गुजरात के मशहूर शायर का संदेश, मुल्क की एकता के नाम। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद की सरजमीन हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब और मोहब्बत का पैगाम देती आई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के मशहूर शायर और शहर के पूर्व कॉरपोरेटर इशाक शेख ने मौजूदा हालात पर एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नफरत को छोड़कर मोहब्बत और भाईचारे को अपनाने की है। चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर और एक दूसरे की इज्जत करके साथ चलेंगे, तब तक मुल्क मजबूत रहेगा। शायर ने अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती से यह समझाया कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल आई है, हर मजहब के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यही हमारी असली ताकत है। उनका संदेश सिर्फ गुजरात या अहमदाबाद के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। उन्होंने अपील की कि हमें अपनी नई पीढ़ी को नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे की तालीम देनी चाहिए। आज जब समाज में कई तरह की चुनौतियां सामने हैं, तब ऐसे शायर और समाजसेवी की आवाज़ पूरे देश के लिए रहनुमा साबित हो सकती है। उनका ये पैगाम हम सबको ये याद दिलाता है कि भारत की असली पहचान उसकी विविधता और एकता है। सुनिए इशाक शेख की बेहतरीन बात। आप सभी की खैरियत की दुआओं के साथ दिन ब दिन अपनी सियासत को चमकाए रखने के लिए, अपने आप को सियासत में बनाए रखने के लिए नफरत का ये एजेंडा, ये मुल्क में घिनौनी साजिश खुलेआम की जा रही है। हालांकि बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आज कहना पड़ेगा दोस्तों, साथियों, कहना पड़ेगा, ये नफरत के खिलाफ उठ खड़े होना पड़ेगा, वरना ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब का वतन है, ये बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, टूट के रह जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आज कहना पड़ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों, बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। ए मेरे देश, मेरे मुल्क के इंसानों सुनो, सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो। सिख ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है हम, धर्म इंसानियत अपना एक इंसान है हम। अरे तुम सभी लोग तो मजहब के नुमाइंदे हो, धर्मपन पे जहां उस देश के बासिंदे हो। जुल्म ढाने का सबक किसने दिया है बोलो? खूब बहाने का सबक किसने दिया है बोलो? किन किताबों में लिखा है सितम ईजाद करो, बस्तियां फूंक दो, इंसानों को बर्बाद करो? कौन सा धर्म ये कहता है कि इज्जत लूटो, जानवरों की तरह औरत के बदन पर टूटो? कभी सोचा है ये मंजर भी बदल सकता है? यहाँ तुम जैसा कोई और निकल सकता है। बदनजर घर पे तुम्हारे भी तो उठ सकती है, कल तुम्हारी बहू बेटी भी तो लूट सकती है। मेरे देश, मेरे मुल्क के इंसानों सुनो, सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो। अपने सीने में चुभोकर कभी खंजर देखो, खुद कभी भड़की हुई आग को छू कर देखो। आज कपड़ों ही तक आए तो चीख उठोगे, एक उंगली भी झुलस जाए तो चीख उठोगे। थे तुम्हारी तरह जो भी बदन खाक हुए, जल के मिट्टी में मिले, मिट्टी की खुराक हुए। ये ना समझो कि सितम ढा के निकल जाओगे, अपने हर जुल्म की तुम लोग सजा पाओगे। फूल खुशबू का बबूलों में नहीं खिलता है, जैसा करता है बसर वैसा सिला मिलता है। जुल्म तुम लोग अगर यूं ही किए जाओगे, तुम भी कुत्तों की तरह मार दिए जाओगे। ऐ मेरे देश, मेरे मुल्क के इंसानों सुनो, सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो। क्या यही सपना, यही ख्वाब था गांधी जी का? क्या यही अर्थ निकलता है इस आजादी का? क्या भगत सिंह ने इसी दिन के लिए जा दी थी? मौत अशफाक ने क्या इस दिन के लिए ओढ़ी थी? अरे कुछ तो सोचो, क्या शहीदों का यही मकसद था? बोलो, क्या मुल्क परस्तों का यही मकसद था? अरे सच्चे हिंदू बनो और सच्चे मुसलमान बनो, शक्ल सूरत ही नहीं, दिल से भी इंसान बनो। तय करो, अब ना लड़ेंगे ना लड़ाएंगे कभी, अब किसी मंदिर या मस्जिद को न ढाएंगे कभी। एक हो जाए सभी, बस ये दुआ अपनी है, दुश्मनी खत्म हो, बस दुश्मनी खत्म हो, हर दिल से सदा अपनी है। खून की लहर ना सोलो का मुकद्दर जागे, अब कहीं पर भी ना गुजरात का मंजर जागे। दोस्ती के दिए सीने में जला लो, वरना दुश्मनी भूल के अब हाथ मिला लो, वरना घर किसी का भी हो वीरान
घर किसी का भी हो वीरान नजर आएगा, मुल्क का मुल्क ही शमशान नजर आएगा। ए मेरे देश मेरे मुल्क के इंसानों सुनो, सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमान। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।